माते! माते! मित्र, एक बात बताइए। पूछिए। चांद और सूर्य में सबसे कौन बड़ा? मित्र, हमारे दृष्टि से तो चांद ही सबसे बड़ा है। मित्र, आपकी मति भ्रष्ट हो गई। आज आपको सूर्य और चांद में समानता नजर नहीं आ रही है। मति तो आपकी भ्रष्ट हो गई है मित्र। आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि सूर्य बड़ा है? जी हाँ मित्र, सूर्य ही बड़ा है। मेरे प्यारे मित्र, आपके कथन तो तनिक भी सत्य नहीं है। मित्र, आज आपको हमारी बातें असत्य लगने लगी। कैसी विडंबना है मित्र। ये कथन बोल के आप हमें शर्मिंदा ना करें मित्र। अर्थात मित्र, आप हमारी बातों से असमर्थ हैं मित्र। समझने का प्रयास करें मित्र। हम ये कदापि नहीं मान सकते कि सूर्य बड़ा है। मित्र, आप हमसे उलझने की प्रयास कर रहे हैं मित्र। हम कदापि नहीं मान सकते कि चांद बड़ा है। हमारे नजरिया में तो सूर्य ही बड़ा है मित्र। तो ठीक है मित्र, आप अपने कथन को सत्य मानिए और मैं अपने कथन को सत्य मानूंगा। मित्र, हम दोनों का कथन कदापि सत्य नहीं हो सकता मित्र। हम दोनों में से किसी एक का ही कथन सत्य हो सकता है, अन्यथा हम दोनों में हिंसा उत्पन्न हो सकता है मित्र। तो आप ही बताइए मित्र, इसका सही समाधान कहां से करें? जी मित्र। मित्र, क्यों ना हम गुरुदेव से ही चल के पूछ ले। चलिए मित्र, वही उचित होगा। चलिए मित्र। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। गुरुदेव। वत्स, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप दोनों किस समस्या में उलझे हो। अति शीघ्र ही आप दोनों का प्रश्न का उत्तर मिल जाएंगे। तो वत्स, बताइए आपके समक्ष क्या रखा है? ये भी कोई प्रश्न हुआ गुरुदेव? हमारे समक्ष तो गेंद रखा हुआ है। नहीं गुरुदेव, हमारे समक्ष तो धनुष और बाण रखा हुआ है गुरुदेव। तो कृपया अपने चरणों को कस दे और मेरे निकट आइए। आज पहली बार गुरुदेव हमारे उत्तर से प्रसन्न हुए। जी गुरुदेव, हम आ रहे हैं। समक्ष और दूरी में अंतर दिखाई नहीं दे रहा है आपको? जाइए अपने स्थान पे। जा रहे हैं गुरुदेव। मित्र संकट, ये गुरुदेव अपने आप को क्या समझते हैं? अत्यंत ज्ञानी। जब देखो तब फेंकते रहते हैं दो चार बानी। धनुष उठाइए और निशाना साधिए। मित्र संकट, पुरानिक युग में जो शिष्य से बाण चलाते थे, उनका बाण उचित मार्ग में किस तरह से लगता था? मित्र, एक हमारे बाण है जो दिशाहीन हो गए हैं, चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। ऐसा करते हैं मित्र
हम गुरुदेव से ही चल के पूछ लेते हैं बाण चलाने का मंत्र, अन्यथा मेरा ये आखिरी बाण होगा। मित्र, अगर गुरुदेव से ये पूछ लिए तो वो हमें परित्याग कर देंगे मित्र। उचित इसी में होगा कि आप बाण चलाइए। गुरुदेव, गुरुदेव, वाह, क्या उत्तम जगह पे निशाना लगाया। क्या कीजिए मेरी। हे प्रभु, ये क्या हुआ? हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। गुरुदेव, निशाना अब जाके लगा है उचित जगह पर। गुरुदेव, लगता है अब जाके आपका गुरु दक्षिणा पूरा हुआ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। अरे गुरुदेव, अरे मूर्खो, बाण लगा है। अरे पिछले 2 वर्षों से यही ज्ञान प्राप्त किए। गुरुदेव, निशाना तो हमारा लक्ष्य पे ही था गुरुदेव, पर लगता है बाण ने ही हमारे साथ विश्वासघात किया गुरुदेव। फिर आपका निशाना कैसे चुका? गुरुदेव, निशाना मेरा भी लक्ष्य पे ही था, पर अचानक से मुझे मेरी चमेली याद आ गई, इसीलिए मैं भटक गया गुरुदेव, क्षमा करें। वाह रे मेरी ज्ञानियों, संकट और मोचन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा नाम जुगों जुगों तक अमर रहेगा, पर तुम दोनों नहीं, और आज आप दोनों को दंड भुगतना पड़ेगा। मित्र, अब हमसे आपका बोझ उठाया नहीं जा रहा है मित्र। अब आप हमारा बोझ उठाइए मित्र। मित्र, हम आपका बोझ कैसे उठा सकते हैं मित्र? मैं तो खुद दुनिया का एक बोझ हूँ। मित्र, आप हमारा बोझ उठाइए मित्र, उठाइए। अगर मैं आपका बोझ उठा लिया मित्र, मैं दुनिया के लिए और एक बोझ बन जाऊंगा। फिर भी हम प्रयास करते हैं मित्र। आइए मित्र। उठाइए मित्र, उठाइए, और अधिक उठाइए मित्र, और मित्र इधर चलिए। मित्र, आप कर क्या रहे हैं मित्र? आप चल रहे हैं मित्र, हम आपका बोझ नहीं उठा पाएंगे। मित्र, तनी गौर कीजिए, ये लहसुन बनी है मित्र। जी हाँ मित्र, ऐसा प्रतीत होता है हम अपने मार्ग पे पहुंच गए मित्र। उठिए उठिए मित्र, उठिए। अब हमें गुरुदेव का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा मित्र। चलिए चलिए। चलिए मित्र, चलिए। मित्र, मित्र, वो देखिए कितने सुंदर नारी। मित्र संकट, हमारी समय बहुत ही खराब चल रही है। दूर रहिए इस नारी की मोह माया से। मित्र, उनकी पहली नज़र में ही हम अत्यधिक मोहित हो गए। आप जाइए उनके समक्ष और हमारे प्रेम का प्रस्ताव रखिए उनके समक्ष। मित्र, जाइए अब।
मित्र, ये कार्य हमारे माता पिता के धर्म के विरोध है। ये हमसे नहीं हो पाएगा मित्र। क्या मित्र, आप भूल गए वो दिन जब एक मोहिनी के प्यार में आप अत्यधिक मोहित हुए थे और उनके माता पिता आपको कपास की भांति धो रहे थे, तो हम ही थे जो आपके प्राण रक्षा किए थे मित्र। याद कीजिए वो दिन। मुझे याद है मित्र, पर क्या मित्र? याद कीजिए आप, याद कीजिए वो दिन जब आप वन में शेर के समक्ष घिरे हुए थे, तब हम ही थे जो आपका प्राण रक्षा किए थे मित्र। याद कीजिए वो दिन, याद कीजिए। मित्र, हमें वो पल भली भांति स्मरण है। आप बार बार हमें स्मरण ना कराए, हमें दुख होता है। हम जा रहे हैं आपके प्रस्ताव लेके। ठीक है मित्र, तो जाइए। हे सुंदर नारी, तनिक हमारा बात सुनिए। आप अत्यधिक सुंदर है। क्या आप हमें अपना शुभ नाम बता सकती हैं? क्षमा करें मानव, हम किसी अपरिचित को अपना परिचय नहीं दे सकते। हम अपरिचित कहाँ हैं? हमारी और आपकी नाता तो जुगों जुगों से जुड़ा हुआ है। ऐ मूर्ख, चला जा यहाँ से, अन्यथा तुझे अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हे सुंदर नारी, कठिनाइयों का सामना तो मेरे मित्र को करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने को बोला है। ऐ मूर्ख मानव, आपने अभद्रता का हर एक वो सीमा पार कर चुके हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आपको प्राणहीन होना पड़ेगा। मैं एक विवाहित स्त्री हूँ। वो हम नहीं जानते। आपको हमारे मित्र का प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा। माते! माते! समक्ष आने का प्रयास किए तो ये दशा, अगर स्पर्श किए होते तो अब तक अपना प्राण त्याग चुके होते। मित्र, क्या उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया? मित्र, आपको हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दिया, आपको सिर्फ अपना प्रस्ताव दिखाई दे रहा है। वाह, क्या मित्रता निभाई है आपने। वाह मित्र, वाह। मित्र, आपका ये पीड़ा तो कुछ ही क्षण के लिए था मित्र, लेकिन हमारे हृदय का पीड़ा तो हमारे मरने के पश्चात ही खत्म होगा मित्र। मित्र, वो आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपके संग रहकर मुझे फल जरूर मिल गया। इसीलिए गुरुदेव ने आपका नाम सोच समझ के संकट ही रखा था। चलिए मित्र।